नमस्कार बच्चों, आज हम यहाँ पर 10वीं कक्षा गणित विषय का कार्यपत्रक 8वें नंबर का डिस्कस करेंगे जो 23 जुलाई 2021 को मिल रहा है। इसमें हम समांतर और लंबवत रेखाओं की रचना करना सीखेंगे और वो भी किसकी सहायता से? प्रकार, पेंसिल और पैमाने की सहायता से। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चरण है, पहले मैं उनको एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कैसे आपको रचनाएँ करनी हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके पास फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है कि आपको एक रेखा खींचनी है ऐसे, ठीक है, और उसके बाहरी भाग पे एक बिंदु पी लेना है, जैसे यहाँ पे लिया हुआ है। फिर आपको पी बिंदु से मिला देना है, ठीक है। किसको मिला देना है? अपने मतलब पी बिंदु जो है इसको आपकी रेखा पर कोई भी एक बिंदु, जैसे आपने यहाँ पे एक्स लिया है, उससे मिला देना है, ठीक है। और मिलाएंगे तो ये आपके पास रेखा बन जाएगी एन। अब आपको क्या करना है? एक्स पर प्रकार की नोक रखनी है और एक चाप काटना है सी डी, ठीक है। अब ये जो सी डी चाप है, सी पर तो एल रेखा को काटता है, ठीक है, और डी ये कहाँ पे काटता है? एन रेखा को काटता है। अब आपको क्या करना है? जितना आपने यहाँ पे चाप काटा है बिल्कुल उतनी ही त्रिज्या का, ठीक है, बिना हिलाए डुलाए उतनी त्रिज्या का चाप आपको पी बिंदु पर रखकर फिर काटना है, ठीक है। अब ये जो चाप है आपको ई पे काटेगा। अब जितना आपने क्या किया था, सी डी चाप की जो दूरी है उतनी ही चाप की दूरी आपको इसकी नापनी है। तो जब ये चाप कट जाएगा, इसके बाद बच्चों हमें यहाँ पे ये जितनी दूरी का ये सी डी चाप है ना, उतनी दूरी का चाप यहाँ पे भी काटना है। तो हम क्या करेंगे? सी से लेकर डी को प्रकार की सहायता से नापेंगे और ई एफ तक का चाप काटेंगे, ठीक है। अब जब ये चाप यहाँ पे काटेंगे तो फिर पी को एफ से मिला देंगे और इस प्रकार से हमें ये रेखा प्राप्त हो जाएगी एम, ठीक है। अब ये कैसे हुआ मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ, आप उसको अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं लंबवत रेखाओं की रचनाओं के बारे में, ठीक है। लंबवत रेखा की रचना करेंगे अब हम जब बिंदु रेखा से बाहर स्थित हो, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या करना है? सबसे पहले हमें एक रेखा खींचनी है, फिर उस रेखा के बाहर एक बिंदु लेना है पी, फिर इस पी बिंदु को हमें केंद्र मानना है और इस पे प्रकार की नोक रखकर एक चाप काटना है जो ऐसे चाप जाएगा जैसे कि यहाँ पे ए बी चाप जा रहा है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ये ए और बी दो जगह पे काट रहा है इस रेखा को, तो एक बार आपको ए पे प्रकार की नोक रख के चाप काटना है, दूसरी बार आपको बी पे प्रकार की नोक रख के चाप काटना है, ठीक है। तो ये क्यू बिंदु पे चाप आपस में लेंगे, फिर आपको क्या करना है? पी से क्यू को यहाँ पे ना मिला देना है, ठीक है बच्चों। पी से क्यू को आप मिला देंगे तो इस प्रकार से आपको आकृति मिलेगी और ये जो पी क्यू रेखा मिलेगी आपको इस एल रेखा पर लंबवत रेखा मिलेगी, ठीक है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि कैसे हम इसको करेंगे।
इसके बाद इसका जो तीसरा भाग है वो है बच्चों की किसी रेखाखंड की लंब समद्विभाजक की रचना। लंब समद्विभाजक में बच्चों हमें बहुत आसानी से स्टेप लेने हैं। सबसे पहले हमें एक रेखाखंड खींच देना है, ठीक है। फिर रेखाखंड में हमें ए को केंद्र मानकर, पहले तो हम इस ए बिंदु को केंद्र मानकर एक चाप काटेंगे जो ऊपर और नीचे इस प्रकार से आएगा। फिर हम बी को केंद्र मानकर चाप काटेंगे जो इस प्रकार से आएंगे, ठीक है। बी को जो हम केंद्र मानेंगे तो चाप हमारे पास इस प्रकार से आएंगे। तो ये जो चाप हैं, चारों चाप आपस में दो बिंदुओं पर मिलते हैं, सी पर और डी पर। फिर हम क्या करेंगे, अपना पैमाना यानी कि स्केल रखकर सी को डी से मिला लेंगे, ठीक है। और इस प्रकार से ये हमें लंब समद्विभाजक प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं कैसे करना है। अगर बच्चों आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ रही हो तो आप प्लीज़ लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा।